बच्चे को आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपके ध्यान की जरूरत है। कभी सोचा है, आप बच्चे को पढ़ाई का ज्ञान देते हैं, उसे नसीहत देते हैं, आप उसको तरह तरह से कहते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन फिर भी बच्चा मोबाइल में लगा रहता है या फिर नजरअंदाज कर देता है, वो तरह तरह के फालतू के एक्टिविटी में लग जाता है और बात को सुनता ही नहीं है और खूब समझाने के बावजूद भी अगली सुबह फिर वही गलतियां वो दोहराता है। असल बात है कि बच्चे को आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके सही ध्यान की जरूरत है। आजकल के माता पिता कहते हैं पढ़ाई कर लो, तुम थोड़ा सा सही काम कर लो, सही संस्कार सीखो, सही तरीके से बैठो, सही तरीके से खाओ, शरारत छोड़ दो, फोन मत यूज करो, अच्छे मार्क्स लाओ, शर्मा जी के बेटे से अच्छा करके दिखाओ। हम हर रोज दिन भर में बच्चे को 50 तरह का ज्ञान देते हैं, लेकिन ध्यान 5 मिनट के लिए भी बच्चे के ऊपर में नहीं देते हैं कि बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है। कभी ये सोचते ही नहीं है कि बच्चा इन हरकतों से अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहा है, ये बच्चा हरकत क्यों कर रहा है। इसके लिए आपके पास में टाइम नहीं है, लेकिन ज्ञान देने के लिए ढेर सारा टाइम है। जब मिले तब देखिए ज्ञान देते रहो। बच्चा तो आपसे पूछना चाहता है, पापा मम्मी आप मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, आप तो जब हम बोलते हैं तो आप चुप करा देते हैं, आप मेरे साथ टाइम ही कब देते हैं, आप मेरे साथ खेलते ही कब हैं, आप मुझसे बात ही कब करते हैं ठीक से, जब आते हैं तब ऑर्डर देने लगते हैं, आप मेरे साथ खेलते नहीं हैं, आप मेरे साथ में पढ़ते नहीं हैं, आप मेरे साथ में कहीं बाहर आउटसाइड घूमने के लिए नहीं जाते हैं और सिर्फ आप डांटते रहते हैं, चुप करा देते हैं। हम पेरेंट्स अक्सर ये सोचने लगते हैं कि बच्चे तो सिर्फ पढ़ाई के लिए होते हैं, बच्चे का और काम ही क्या है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत खेल ले, बस इतना नहीं। बच्चा आपका सही ध्यान चाहता है, बच्चा आपका प्यार चाहता है, बच्चा आपका साथ चाहता है, बच्चा आपके साथ खेलना चाहता है, आपके साथ पढ़ना चाहता है, लेकिन आपको टाइम देना होगा, आपको ध्यान देना होगा। इसलिए हम हजारों रुपये ट्यूशन और अच्छे स्कूल में खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। और अक्सर पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरे बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट है, मैंने हजारों लाखों खर्च कर दिए हैं फी दे करके, लेकिन बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रही है। ये शिकायत उनकी रहती है। लेकिन असल बात ये है, तो उन पेरेंट्स से आप पूछिए, बताइए आपके पास बच्चों के लिए कितना समय है जो कि आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देते हैं, मोबाइल साइड करके, टीवी साइड करके और फालतू की चीजों को साइड करके आप बच्चे को पूरी तरह से दे पाते हैं। तो उनका जवाब एक ही आता है, सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन जिस ज्ञान और जिस ध्यान की कमी आपके बच्चे में है, वो कोई स्कूल कोई ट्यूशन कभी फील नहीं कर सकता, उसे भर नहीं सकता है, वो आपको करना होगा। हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा जब ट्यूशन से या स्कूल से आता है तो चीखता है, चिल्लाता है, किताबें फेंक देता है, पढ़ना नहीं चाहता है, कई तरह के नखरे दिखाता है। माता पिता इससे परेशान होते हैं, कई तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। जबरदस्ती उन्हें डांट करके, पीट करके समझाना होता है, फिर भी बच्चा चुप नहीं होता है, वो स्थिर नहीं होता है, फिर वही वो गलतियां दोहराता है और अंततः समस्या बढ़ते चली जाती है और लास्ट में बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और पेरेंट्स हताश हो जाते हैं कि ये मेरे बच्चे के साथ में हो क्या रहा है। और सोचिए, उसी समय एक पिता ये डिसीजन लेता कि मैं 10 मिनट कम से कम बच्चे के साथ में दूंगा, उसके साथ बैठ करके उसके बारे में जानने के लिए, और ऐसा ही वो करे कि वो बच्चे के पास में शांत मूड से जा करके प्यार से बैठे और वो 10 मिनट दे, बच्चे से पूछे बेटा क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चे से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अपने आप आपका बच्चा बताएगा कि मुझे स्कूल में बुलिंग किया गया, मुझे मेरे दोस्त चिढ़ाते हैं, टीचर ने मुझे आज पीटा है, मुझे वो लोग गलत बोलते हैं, वो अंकल ने मुझे गलत बोला, मुझे सब कमजोर कहते हैं, मैं अंदर से मोटिवेट फील नहीं करता हूँ, मुझे अब स्कूल जाने की मन नहीं कर रही है, मुझे सब टप्पी मारते हैं। इस तरह की बातें वो बताना शुरू करेगा। तब जाके आपको रियल प्रॉब्लम बच्चे की पता चलेगी कि आखिर ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है। वो क्यों स्कूल से आते ही, ट्यूशन से आते ही बच्चा किताबें फेंक देता है, वो रोने लगता है, नखरा करने लगता है। तब आपको जाकर के पता चलेगी कि रियल प्रॉब्लम बच्चे की पढ़ाई नहीं है, रियल प्रॉब्लम बच्चे का मोबाइल नहीं है, रियल प्रॉब्लम है बच्चे के साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है, स्कूल से लेकर के रास्ते में दोस्तों के द्वारा, हो सकता है घर का भी कोई माहौल हो, आपके द्वारा किया गया कोई ऐसा व्यवहार हो जो बच्चे को परेशान कर रहा हो, वो आपको जाके पता चलेगी। और ध्यान रखिए, वही बच्चे का डर और नखरा किसी ज्ञान से ठीक होने वाला नहीं है, वो आपके ध्यान से ही ठीक होगा। अब सवाल है कि ध्यान कैसे दें, किस किस तरीके से हम बच्चे पर ध्यान दे सकते हैं। मैंने कहा, मैं फिर से बोलता हूँ, बच्चे के ऊपर आप समय दें कि बच्चे से आप कनेक्ट कर पाए। कम से कम 10 से 15 मिनट का समय दें। मोबाइल टीवी सबसे दूर रखें, फालतू के घर में जो बकवास हो रहे हैं उनसे आप दूर रखें। बच्चे के साथ में अकेला होकर के बैठे, समझने के लिए दें।
बच्चा पढ़ाई करके ऑलरेडी आ चुका है ट्यूशन से, स्कूल से, अब समझने के लिए उसके साथ में बैठे, उसके साथ में खेलने के लिए बैठे, खेल खेल में उसका हाल समाचार आप जाने, तब जाकर के आप बच्चे को पता चलेगा कि पढ़ाई के अलावा बच्चे के साथ में और क्या प्रॉब्लम। ये एक सही तरीका है बच्चे के साथ में जुड़ने का, वो बिना आपका समय दिए संभव नहीं है। जब भी वो स्कूल से आए, ट्यूशन से आए, तो आप उससे जानने की कोशिश कीजिए कि आज आपने क्या सीखा, आज आपके साथ में कौन सी प्रॉब्लम आई, आपने कैसे डील किया, आप कैसे डील करने जा रहे हैं, आप मुझे बताएं, आप मुझे सिखाएं, तो बच्चे में इंप्रूवमेंट होगा और ये ध्यान बच्चे का साथ देगा। पहले बच्चे का सुने फिर समझाएं। अक्सर पेरेंट्स यही गलती कर बैठते हैं कि पहले समझाने और ज्ञान ही बहुत ज्यादा देने लगते हैं और सुनते कम है। बच्चा सुनाना चाहता है, समझाना चाहता है, बताना चाहता है, लेकिन आप है कि उसे ज्ञान दिए जा रहे हैं। आप रुकिए, उससे सुनिए, उससे समझिए उसकी बात क्या है, वो कहना क्या चाहता है। अगर आप सुनेंगे तो बच्चा खुद ऐसी ऐसी बातें बताएगा जिससे आपको सीखने को मिलेगा, बच्चे में भी इंप्रूवमेंट आएगा। उसकी गलती पर उस पर गुस्सा नहीं करें, बल्कि उसे ये कहें कि कोई बात नहीं बेटा, आप फिर से ट्राई करें। कोई भी वो पढ़ाई कर रहा हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा हो जो हो सकता है उससे भूलवश गलती हो जाए, तो आप उससे बिल्कुल डांटे नहीं, उससे थप्पड़ नहीं लगाएं। आप उससे कहें कोई बात नहीं बेटा, ये हो गई है, इसको फिर से सुधारो, हम लोग फिर से ट्राई करते हैं, इसको इस तरह से किया जा सकता है। आप अपना एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड करें, बच्चे के साथ में आप जुड़ जाएं और उसे बताएं ना बेटा इस तरीके से आप गलत कर रहे हैं, इसको इस तरीके से सही तरीके से आप कर सकते हैं। तो बच्चा जुड़ाव महसूस करेगा, उसे डर नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं कि स्कूल से बच्चा प्रेशर में आता है, ट्यूशन से प्रेशर में आ रहा है, तो आप बच्चे के साथ में मिलेंगे नहीं, आप उससे समझेंगे नहीं, तो बच्चा आखिर किसके पास जाएगा? बताइए, बच्चे का और कौन होता है सबसे नजदीकी? बच्चे को डांटने से उसमें एक डर बनते चला जाता है, उसके दिलो दिमाग में एक डर सा बन जाता है। लेकिन अगर आप उसे समझाते हैं तो उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है, वो भीतर से बहुत मजबूत बनता है, एक अच्छा इंसान बनता है। और माता पिता, आप हमेशा परफेक्ट बनने के लिए बच्चों के साथ में नहीं है, आप बच्चे के साथ में हमेशा प्रेजेंट बनिए, हमेशा उपलब्ध रहिए जब बच्चा आपके साथ हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बच्चा पूछे तो आप कह दे कि बाद में बात करते हैं, बाद में मिलते हैं, हम बाद में बता देंगे, ऐसा नहीं। आप उसके लिए हमेशा प्रेजेंट रहिए। आप छोटा छोटा मौका तलाशिए बच्चों के साथ में बातचीत करने का। खाना खाने वक्त बात कीजिए, उसको स्कूल तैयार करते वक्त उससे बातों बातों में बात कर रहे हैं, उलझा करके उसकी परिस्थितियां पूछ रहे हैं। जिस समय मौका मिले बच्चों के साथ में बैठिए और उससे 5 मिनट का भी समय अगर मिलता है तो आप उससे बातों बातों में बहुत कुछ जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसे बता सकते हैं। बच्चे की लाइफ में माता पिता की मौजूदगी किताबों से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण और कीमती है। आपके ज्ञान देने से बच्चे में थोड़ी होशियारी आ सकती है, लेकिन आपके ध्यान देने से बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चा समझदार बनता है, बच्चा हमेशा खुश रहता है। और याद रखिए, एक खुश बच्चा, एक समझदार बच्चा आगे चल के कुछ नया इतिहास रचता है, एक अच्छा जिम्मेदार व्यक्ति बनता है, एक अच्छा इंसान बनता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, वो इस तरह के नखरे दिखा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं कि किस तरह की प्रॉब्लम है, हम उस पर बातचीत करेंगे। तो आज से बच्चे को हर वक्त ज्ञान देना बंद कीजिए और आज से आप सही तरीके से ध्यान देंगे बच्चे के ऊपर, ये प्रॉमिस कीजिए। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। और किसी टॉपिक पर आप बातचीत करना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम इस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे सेपरेट और आपसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर पेरेंट्स के लिए बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड कई सारे वीडियो को लेके आते हैं कि हम बच्चे को कैसे सही गाइडेंस दे सकते हैं, सही डायरेक्शन दे सकते हैं, ताकि आपका बच्चा सही तरीके से आगे बढ़े और वो अपने जीवन में सफल बने। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज के लिए मुझे इजाजत दें।